सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे करप्शन की बहती गंगा की कहानी। तहरीक इंसाफ के एहतसाब के दावों को बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान में आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान एक साल में 16 दर्जे गिर गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग 124वें से 140वें नंबर पर आ गई है। रिपोर्ट की तैयारी के लिए डाटा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के दौरान लिया गया। एहतसाब के नारे लगाने वाली तहरीक इंसाफ के 3.5 साला दौरे हुकूमत में करप्शन के अगले पिछले रिकॉर्ड टूट गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स में पहली बार एक साल में 16 दर्जे की तनज़्ज़ुली हुई। पीटीआई के 3.5 साला दौर में पाकिस्तान 24 दर्जे तक गिर गया, जबकि मुस्लिम लीग नून के 5 साला दौर में करप्शन इंडेक्स में 10 दर्जे बेहतरी आई थी। 2018 में पाकिस्तान दुनिया के करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 170वें नंबर पर था। पीटीआई के इक़्तिदार संभालने के बाद 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद पाकिस्तान 120वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दूसरे साल भी एहतसाब के नारों के बावजूद सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मजीद ख़राब हो गई। 2020 में पाकिस्तान 4 दर्जे गिरकर करप्शन इंडेक्स में 124वें नंबर पर आ गया, जबकि 2021 में एक साथ 16 दर्जे की लंबी छलांग लगाकर पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स पर 140वें नंबर पर पहुंच गया है। 2013 में पाकिस्तान करप्ट ममालिक की आलमी दर्जाबंदी में 127वें नंबर पर था। 2014 में एक दर्जा बेहतरी से 126वें नंबर पर आया, जबकि नून लीग के दूसरे साल 2015 में करप्शन इंडेक्स में 9 दर्जे बेहतरी से पाकिस्तान 117वें नंबर पर आया था। 2016 में पाकिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 116वें और 2017 में 117वें नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चश्मकुशा रिपोर्ट पर अपोजिशन फट पड़ी। मरीम नवाज कहती हैं इमरान हुकूमत से ज़्यादा करप्ट हुकूमत तारीख में नहीं आई। शाहिद खाका नवासी ने कहा कि हर एक पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाला आलमी चोर निकला। अयाज सादिक ने हुकूमत का बुरा वक्त शुरू होते देख लिया तो सलीम मांडवीवाला बोले कि रिपोर्ट ने हुक्मरानों को बेनकाब कर दिया। और इस हवाले से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में मालियाती करप्शन शामिल नहीं। पाकिस्तान का स्कोर मालियाती करप्शन की वजह से कम नहीं हुआ, बल्कि स्कोर स्टेट कैप्चर और रूल ऑफ लॉ के मामलात पर कम किया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर बहुत काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में उनका कहना था कि इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान के रैंकिंग को गिराया है, सिर्फ स्कोर बताया गया है, पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट के ऊपर भी एक इब्तदाई डिस्कशन जो है वो हुई है। स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। एक जस्ट स्कोर जो है वो बताया गया है। अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। और इसके बावजूद नॉट गेटिंग इनटू द कंट्रोवर्सी के सही है गलत है क्या है, कोई शुबा ही नहीं है कि रूल ऑफ लॉ पे पाकिस्तान में काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामलात शामिल हैं। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं टॉप स्टोरी। पाकिस्तान में करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कैसे पता चला? करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर और रैंकिंग क्यों कम है? 24 न्यूज़ अहम नुकात सामने ले आया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान के नंबर 37 से कम करके 20 और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 43 से कम करके 41 कर दिए। इकोनॉमिस्ट ने वजारतों की तरफ से फंड्स और वसाइल के गलत इस्तेमाल और रिश्वत की बुनियाद पर नंबर दिए। चंद रोज कबल वज़ीर आज़म और उनके साथी इकोनॉमिस्ट की तारीफें कर रहे थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टैक्स, ठेकों, फैसलों के लिए रिश्वत को बुनियाद बनाया। डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने सरकारी इदारों, पार्लियामेंट और अदलिया में करप्शन की बुनियाद पर नंबर दिए। एक और टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। वफाकी काबीना का इजलास में मुशीर एहतसाब के चले जाने पर कोई ना बोल सका। वज़ीर आज़म बोले, ना ही कोई वज़ीर। ज़राए के मुताबिक पहले काबीना इजलास में शहजाद अकबर की ब्रीफिंग्स पर वज़ीर आज़म तारीफ़ें करते थे और वज़रा डेस्क बजाते थे। काबीना इजलास से पहले और बाद में शहजाद अकबर के मामले पर चामगोइयाँ हुई। काबीना डिवीज़न ने ताहाल शहजाद अकबर को डी नोटिफाई नहीं किया।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी की मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद इसका जायजा लेंगे कि किस बुनियाद पर यह रिपोर्ट मुरतब हुई है। इस इजलास का मज़ीद अहवाल जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और उसमें ये चीज़ डिस्कस होनी थी मुशीर एहतसाब के हवाले से, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बोले और ना ही कोई वजीर में ये जरूरत हुई कि वो अपने साथी के बारे में जो है बात करता कि जो बातें हो रही हैं शहजाद अकबर क्योंकि ये डिस्कस होता था, क्योंकि इससे पहले एक ईवीएम और उसके बाद एहतसाब के हवाले से जब ब्रीफिंग दी जाती थी शहजाद अकबर के हवाले से, तो वज़ीर-ए-आज़म जो है तारीफों के पुल बांधते थे और वज़रा जो हैं वो भी तारीफें करते थे, डस्ट जहाँ तक जाते थे। लेकिन आज किसी में जरूरत नहीं हो सकी कि वो शहजाद अकबर का नाम ले सके कि ये क्या वजह बनी, लेकिन तमाम तर मामले पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार रही। और हमारे काबीना इज़राई ये भी बता रहे हैं कि पहले और बाद में भी ये चमगुइयाँ होती रहीं कि शहजाद अकबर के जाने की क्या वजूहत हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज काबीना को एतमाद में लेंगे, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं हुई। याद रहे कि अभी तक ताहाल जो मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर जो हैं वो कैबिनेट में ही है, क्योंकि उनको डी नोटिफाई कैबिनेट विजन ने नहीं किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे जो एक वजीर ने जो बात की कि वो रिपोर्ट आई हुई है और उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिल्कुल मैंने इसको देखा है, लेकिन जब तक तफसीली रिपोर्ट नहीं आती हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे और उसका फिर जायजा लिया जाएगा कि किस बेसिस पे, जुडिशरी की बेसिस पे आया, किस बेसिस पे जो है ये रैंकिंग की गई है। अभी तक सिर्फ प्रेस रिलीज और इस तरह की बातें जो है वो होती रही हैं और उस पर फिर ट्रांसपेरेंसी पर फिर एक दफा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि करप्शन करने वाले मुकदमात का सामना करने के बजाय मुल्क से बाहर है और करप्शन करने वाले मुकदमात में गैर जरूरी इल्तवा के बहाने जो है बनाए जा रहे हैं और करप्शन के ज़ेर इल्तवा केसेस जल्द निपटाने के लिए अदालतों में मौसर पैरवी करने का भी फैसला किया गया है। लेकिन इस पर डिटेल रिपोर्ट आने के बाद जो है काबीना में ये डिस्कस होगी एक दफ़ा दोबारा। लेकिन शहजाद अकबर जो कि कल तक जो है सुपरस्टार थे, आज उनका कोई जिक्र कैबिनेट में नहीं किया, ना ही वज़ीर-ए-आज़म ने किया और ना ही उनके साथियों ने जो है वो शहजाद अकबर के जाने के हवाले से कोई बात की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवैस कियानी। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा, पीटीएम ने फैसला सुना दिया। महंगाई मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत को मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान मुजरिम करार पा चुका। इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करे। इमरान खान को नाअहल और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक पीडीएम में तहरीक अदम एतमाद के मामले को इतफाक़ राय ना होने पर मुलतवी कर दिया है। तहरीक अदम एतमाद पर ज़्यादातर जमातों ने हामी नहीं भरी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास में तजवीज़ दी गई कि पहले तमाम जमातों के साथ मुकम्मल मुशावरत की जाएगी, सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए। उस्मान खान से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, बताइएगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया मदीहा। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास हुआ था, जिसमें ये एक बड़ा फैसला था कि अदम एतमाद के ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। हमारे ज़राए के मुताबिक पीडीएम में ज़्यादातर जमातों ने अदम एतमाद के ऑप्शन को इस्तेमाल ना करने की तजवीज़ दी। पीडीएम जमातों का ये कहना है कि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जब इलेक्शन भी था और इससे कबल भी अदम एतमाद लाई गई थी, उसमें हमको जो सबक मिला है हमें उससे सबक सीखने के बाद सूरत हाल का फ़ैसला करना चाहिए। पीडीएम ने यह भी फैसला किया कि हालात साजगार होने तक, माहौल बराबर होने तक हमें अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जानी चाहिए। इजलास में यह भी फैसला हुआ है कि पहले तमाम तर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाए, अगर इत्तेहादी एतमाद में आते हैं उसके बाद अगला फैसला होगा। पीडीएम इजलास में यह भी फैसला हुआ है कि फ़िलहाल जिस तहरीक का ऐलान किया गया है लॉन्ग मार्च का, वो वक्त के लिहाज से और मुनासबत से जिस तरह महंगाई बढ़ रही है एक बेहतरीन फैसला है, उस पर फोकस किया जाए ताकि तमाम तर जमातें अपने कारकुनान को जमा कर सके। साथ ही साथ इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि जिन सिफारिशात की जो स्टीयरिंग कमेटी की जिनकी आज तौसीक दी गई, अगले इजलास तक उस पर अमल दरामद किया जाए और तमाम तर सूरत हाल को अगले इजलास में डिस्कस किया जाएगा। मगर अभी ये फैसला हुआ है कि अदम एतमाद के ऑप्शन पर तब तक गौर नहीं किया जाएगा जब तक माहौल साजगार नहीं होगा और हुकूमत के जो इत्तेहादी है वो उनसे अलग नहीं होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म है। लॉन्ग मार्च के रास्तों और पड़ाव से मुतालिक लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। नोडेरो में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत लॉन्ग मार्च की तैयारियों से मुतालिक इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क भर से काफिलों की शिरकत पर ब्रीफिंग दी गई।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुंतखब होते ही बनी गाला का घर रेगुलर किया। गरीबों के सर से छत छीनी जा रही है। नस्ला टावर गिराकर जुल्म किया गया। मजीद कहा कि कराची में कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हुकूक देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ तो उसका सबसे पहले काम ये था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक मामूली फी भर के अपना बनी गाला का घर को रेगुलराइज कर दिया था। तो हमारा उम्मीद था अब पाकिस्तान भर के कच्ची आबादियों में बसने वाले अवाम के लिए वही पॉलिसी होगा, मगर अफसोस के साथ देखना पड़ा कि किस तरीके से एक के बाद एक ऐसे महसूस हो रहा था कि इस मुल्क के सारे ताकतों एक होके गरीबों के सर के छत छीनने पे तुले हुए थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इत्तेहादी जमातों ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का भरपूर साथ दिया और उसे अपोजिशन के पंजे से छुड़ाया। हुकूमत को भी चाहिए कि वो बड़े बड़े फैसले करने से पहले इत्तेहादी जमातों से बामकसद मुशावरत करे और इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ ना धकेले। चौधरी परवेज इलाही असम्बली चैम्बर में कंबर हमीद और राना खालिद महमूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इक़्तिदार में रहते हुए अपोजिशन लीडरों जैसे बयान देने से हुकूमत की अपनी सियासी पोजीशन कमज़ोर होती है। यही नहीं, इंतज़ामी मशीनरी का मोराल भी डाउन हो जाता है। अगर मुल्क को मुआशी खुशहाली से हमकनार करना है तो आवाम को रिलीफ देना होगा, आवाम से किए गए वादे भी पूरे करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत तवानाई की कारकर्दगी पर बरहम हो गए। वज़ारत तवानाई और तकसीम कार कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी पर वज़रा को भी तहफ़्फ़ुज़ात है। इमरान खान ने बिजली और गैस के शोबों की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत तवानाई की कारकर्दगी पर बरहम दिखाई दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या कहना है इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म का? देखिए, जो पावर डिवीजन की जो नायली है वो बिजली जो है वो 640 अरब रुपए जो है बिजली नादेगान ने जो है वो दबा लिए हैं। आम आदमी का मीटर जो है अदम अदायगी पर 2 माह बाद जो है उतार लिया जाता है। 62 अफराद अरबों रुपए के डिफॉल्टर्स होते हैं। डिस्कशन जो हुई है उसमें बिजली चोरों और नादेगान मसले का वाहिद हल जो है बिजली की तकसीमकार कंपनी की निचकारी है। अहमद ने वजाहत दी है 100 MMCFD LNG सिस्टम में शामिल करने से 9 अरब रुपए का जो है नुकसान हुआ है। अहमद ने कहा है, जिस पर बिजली गुजरा बोले हैं कि बिजली चोरी और अरबों रुपए वाजिबात से बचने के लिए निचकारी का अमल तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली और गैस के शोबे की नाकिस कारकर्दगी पर भरमी का इजहार करते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली है और ये कहा गया है कि जो डिफॉल्टर्स हैं, जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं, उन पर हाथ नहीं डाला जाता और ये बड़े डिफॉल्टर्स जो हैं वो वफाकी हुकूमत भी है, जो सूबाई हुकूमतें भी हैं, इदारे भी हैं जो कि रकम हुकूमत अदा नहीं करते और जबकि जो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर हैं वो सिर्फ 1-2 महीने का बिल ना दें तो उनका मीटर काट दिया जाता है। ये तमाम तरह डिस्कशन हुई है और पावर डिवीजन की नाअहली पर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी तफसीलात के लिए। तब्दीली हुकूमत की एक और तब्दीली नाकाम हो गई। इमरान खान का ड्रीम रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गैर कानूनी निकला। पंजाब हुकूमत को बड़ा धचका लग गया, जबकि जमींदारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट कलअदम करार दे दिया है। मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने मीडिया हाउसेस के नाम पर करोड़ों रुपए लिए। अल जलील गार्डन से भी करोड़ों का फ्रॉड किया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से मुतालिक अहम फैसले कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ज़ेली तंजीमों के इजलास में बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च के लिए 1 लाख शुरका का हदफ दे दिया। इजलास में फैसला हुआ कि बिलावल भुट्टो के साथ 1 लाख अफराद सफ़र करेंगे। शुरका की तादाद 80,000 से किसी सूरत कम ना हो। हर ज़िला कम होने वाले शुरका की तादाद पूरी करने का जिम्मेदार होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ज़ेली तंजीमों के इजलास में बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च के लिए 1 लाख शुरका का हदफ दिया है। इजलास में फैसला हुआ कि बिलावल भुट्टो के साथ 1 लाख अफराद सफ़र करेंगे और शुरका की तादाद 80,000 से किसी सूरत कम ना हो। हर ज़िला कम होने वाले शुरका की तादाद पूरी करने का जिम्मेदार होगा। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और इस हवाले से तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। पंजाब में बिलावल भुट्टो जरदारी खुद मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।